स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भाग सिंह एजुकेशन में। आप सभी को पता है कि जो इस साल वर्ष 2025 में CET का एग्ज़ाम होगा वो इसी साल होगा। आज हम आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। वर्ष 2024 के हरियाणा करंट अफेयर के ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये 100 के 100 जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं। एक बार वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको कंटेंट पता चल जाएगा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने वर्ष 2024 के करंट अफेयर के लिए हैं, हरियाणा करंट अफेयर के। एक बार वीडियो ज़रूर देखें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया? ऑप्शन ए विकास राणा, ऑप्शन बी अंशुल कंबोज, ऑप्शन सी अरविंद शर्मा, ऑप्शन डी सुनील कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अंशुल कंबोज। हरियाणा के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कुरुक्षेत्र में। वर्ष 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने साल का बैन लगा है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 4 साल का। रेसलर बजरंग पूनिया पर 4 साल का बैन लगा है। रेसलर जो बजरंग पूनिया है वो हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी चंडीगढ़। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, चंडीगढ़। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया है। आपको पता है चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, इसलिए ये हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने डैश मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत के लिए 2 पदक जीते। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 25 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 10 मीटर। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत के लिए 2 पदक जीते। आपको पता ही है कि मनु भाकर हरियाणा की रहने वाली हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत की किस जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए मनु भाकर और अमन कुमार, ऑप्शन बी मनु भाकर और पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी मनु भाकर और अंशुल कंबोज, ऑप्शन डी मनु भाकर और सरबजोत सिंह। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों हरियाणा के हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत में किस योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए महिला सम्मान योजना, ऑप्शन बी महिला सखी योजना, ऑप्शन सी बीमा सखी योजना, ऑप्शन डी महिला शक्ति योजना। जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बीमा सखी योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत में बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस जिले में बीमा सखी योजना को शुरू किया? और फिर आएगा पानीपत। क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है, आपने सभी तरीके से क्वेश्चन को याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन दिसंबर 2024 में हुआ। उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है सिरसा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन दिसंबर 2024 में हुआ। उनका जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। ये आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में पार्टनर कंट्री कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी तंजानिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये ज़रूर आ सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा तंजानिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में पार्टनर कंट्री तंजानिया थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चल ही गया है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जो आपकी सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी है वो आपकी और बेहतर होगी, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के बहुत अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी और अधिक मजबूत होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में पार्टनर स्टेट कौन सा था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में जो पार्टनर स्टेट था वो उड़ीसा था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में जो पार्टनर स्टेट था वो उड़ीसा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी शाहबाद कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी पंचकुला। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा शाहबाद कुरुक्षेत्र। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रानी रामपाल ने संन्यास वर्ष 2024 में लिया है। वे हरियाणा के शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको पता है कि वर्ष 2024 में हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए कृष्ण लाल मिड्डा, ऑप्शन बी हरविंद कल्याण, ऑप्शन सी कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन डी ज्ञानचंद गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है हरविंद कल्याण। वर्ष 2024 में हरियाणा विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हरविंद कल्याण बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? ऑप्शन ए कृष्ण लाल मिड्डा, ऑप्शन बी हरविंद कल्याण, ऑप्शन सी कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन डी ज्ञानचंद गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है कृष्ण लाल मिड्डा। वर्ष 2024 में हरियाणा विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा बने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में किसे मुख्यमंत्री नैब सैनी का नया मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया है? ऑप्शन ए विकास राणा, ऑप्शन बी विवेक चौधरी, ऑप्शन सी कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन डी राजेश खुल्लर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है राजेश खुल्लर। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो नया मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया है वो राजेश खुल्लर को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रजत पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमन सेहरावत, हरियाणा के अमन सेहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती की किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए 50 किलोग्राम, ऑप्शन बी 52 किलोग्राम, ऑप्शन सी 55 किलोग्राम, ऑप्शन डी 57 किलोग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 57 किलोग्राम। अमन सेहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती की 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमन सेहरावत ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती की 57 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो वो होगा कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा की किस महिला रेसलर ने वर्ष 2024 में संन्यास लिया? ऑप्शन ए गीता फोगाट, ऑप्शन बी बबीता फोगाट, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, विनेश फोगाट। हरियाणा की महिला रेसलर विनेश फोगाट ने वर्ष 2024 में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय मिला? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय। आपको पता है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। नैब सिंह सैनी से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो मनोहर लाल खट्टर थे, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोदी कैबिनेट 3.0 में मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में किसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शन ए हिम्मत सिंह, ऑप्शन बी विवेक जोशी, ऑप्शन सी कल्याण सिंह, ऑप्शन डी रेणु सांगवान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हिम्मत सिंह। वर्ष 2024 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नया चेयरमैन बनाया गया है वो हिम्मत सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रेणु सांगवान, ऑप्शन बी ललित बत्रा, ऑप्शन सी परविंदर सिंह चौहान, ऑप्शन डी विपुल गोयल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, परविंदर सिंह चौहान। हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल परविंदर सिंह चौहान को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। आपको क्वेश्चनों का लेवल पता लग गया है कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए लिए हैं। इसी तरह आगे भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके हरियाणा सिटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा मानवाधिकार आयोग का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए रेणु सांगवान, ऑप्शन बी ललित बत्रा, ऑप्शन सी परविंदर सिंह चौहान, ऑप्शन डी विपुल गोयल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ललित बत्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में हरियाणा मानवाधिकार आयोग का जो चेयरमैन बनाया गया है वो ललित बत्रा को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न। नेशनल गोपाल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रेणु सांगवान, ऑप्शन बी ललित बत्रा, ऑप्शन सी परविंदर सिंह चौहान, ऑप्शन डी विपुल गोयल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रेणु सांगवान। नेशनल गोपाल अवार्ड 2024 से रेणु सांगवान को सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
हरियाणा सरकार ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जो किया है वो कुरुक्षेत्र में किया था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जिले में 500 बेड वाला हॉस्पिटल गुरु नानक देव जी के नाम पर बनेगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले में 500 बेड वाला हॉस्पिटल गुरु नानक देव जी के नाम पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में 12वीं पास उम्मीदवारों का रोजगार भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 1000 रुपये, ऑप्शन बी 1200 रुपये, ऑप्शन सी 1500 रुपये, ऑप्शन डी 2000 रुपये। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1200 रुपये। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में 12वीं पास उम्मीदवारों का रोजगार भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा की किसे मिस इंडिया 2024 गोल्ड चुना गया है? ऑप्शन ए मंजू शोरा, ऑप्शन बी अंकिता कुमारी, ऑप्शन सी रिया सिंघा, ऑप्शन डी सीमा रानी। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मंजू शोरा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मंजू शोरा। हरियाणा की मंजू शोरा को मिस इंडिया 2024 गोल्ड चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 नवंबर 2024 को हरियाणा का कौन सा हरियाणा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 55वां, ऑप्शन बी 56वां, ऑप्शन सी 57वां, ऑप्शन डी 58वां। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 58वां। 1 नवंबर 2024 को हरियाणा का 58वां हरियाणा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? हाँ जी, जो इस समय परिवहन मंत्री हैं वर्ष 2025 में कौन है हरियाणा के परिवहन मंत्री? ऑप्शन ए असीम गोयल, ऑप्शन बी अनिल विज, ऑप्शन सी कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन डी महिपाल डांडा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनिल विज। वर्तमान में हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं वो अनिल विज हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए असीम गोयल, ऑप्शन बी अनिल विज, ऑप्शन सी कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन डी महिपाल डांडा। जो इस समय हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं वो महिपाल डांडा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, महिपाल डांडा हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी, ऑप्शन बी अनिल विज, ऑप्शन सी कैप्टन अभिमन्यु, ऑप्शन डी महिपाल डांडा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नायब सिंह सैनी। वर्तमान में जो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं वो नायब सिंह सैनी हैं, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चली गया है कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जो आपके सीटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सर हर प्रकार के हम क्वेश्चन लेकर आएंगे आगे भी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आपकी तैयारी और अधिक मजबूत होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा में महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? ऑप्शन ए 1100 रुपये, ऑप्शन बी 1800 रुपये, ऑप्शन सी 2000 रुपये, ऑप्शन डी 2100 रुपये। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 2100 रुपये। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न।
हरियाणा में अग्निवीरों को हरियाणा सरकार कितने प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 10%। हरियाणा के अग्निवीरों को हरियाणा सरकार ने 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का फैसला लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा देश का कौन सा राज्य है जिसने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पहला। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में 37वें सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी अम्बाला, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, फरीदाबाद। वर्ष 2024 में 37वें सूरजकुंड मेले का जो आयोजन किया गया वो फरीदाबाद में किया गया। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में ही लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वें सूरजकुंड मेला 2024 में पार्टनर देश कौन सा था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी तंजानिया। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, तंजानिया। 37वें सूरजकुंड मेला 2024 में जो पार्टनर देश था वो तंजानिया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। 37वें सूरजकुंड मेला 2024 में जो पार्टनर देश था वो तंजानिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वें सूरजकुंड मेला 2024 में सांस्कृतिक पार्टनर राज्य कौन सा था? नॉर्थ ईस्ट के राज्य, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट के राज्य, ऑप्शन सी नॉर्थ साउथ के राज्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। 37वें सूरजकुंड मेला 2024 में सांस्कृतिक पार्टनर राज्य थे नॉर्थ ईस्ट के राज्य। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से। 37वें सूरजकुंड मेला 2024 में थीम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गुजरात। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, गुजरात। 37वें सूरजकुंड मेला 2024 में जो थीम राज्य था वो गुजरात था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें सूरजकुंड मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नैब सैनी। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश यानी कि भारत की राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही 37वें सूरजकुंड मेला 2024 का उद्घाटन किया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा में कितने रुपए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए 51,000, ऑप्शन बी 81,000, ऑप्शन सी 71,000, ऑप्शन डी 1,00,000। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 71,000 रुपये। विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा में 71,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट योजना, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए रेणु भाटिया, ऑप्शन बी रेणु सांगवान, ऑप्शन सी दीपिका हुड्डा, ऑप्शन डी गीता फोगाट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रेणु भाटिया। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में रेणु भाटिया का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और वियतनाम की सेनाओं का युद्ध अभ्यास विन ब्रेक्स 2024 का आयोजन किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अम्बाला। भारत और वियतनाम की सेनाओं का युद्ध अभ्यास विन ब्रेक्स 2024 का आयोजन अम्बाला जिले में
किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चल ही गया है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। बहुत ही मेहनत की है इन क्वेश्चनों को ढूंढने में। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकें, जिससे आपकी जो सीईटी की तैयारी है हरियाणा सीईटी की वो और अच्छी तरीके से आपकी हो सके। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हरियाणा के 3 नए जिले कौन से बनेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए गन्नौर गोहाना खरगोदा, ऑप्शन बी राई मरुथल गोहाना, ऑप्शन सी गन्नौर राई खरगोदा, ऑप्शन डी गोहाना असंध हांसी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, गोहाना असंध हांसी। ये हरियाणा के नए 3 जिले बनेंगे। गोहाना असंध हांसी हरियाणा के 3 नए जिले बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए किस कैटेगरी के भीतर उपवर्गीकरण किया गया है? ऑप्शन ए सामान्य वर्ग, ऑप्शन बी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति वर्ग, ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति वर्ग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अनुसूचित जाति वर्ग। वर्ष 2024 में हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति वर्ग कैटेगरी के भीतर उपवर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 दर्ज कर वह गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी जींद। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, गुरुग्राम। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुग्राम जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 दर्ज कर वह गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रीन वॉइस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ग्रीन वॉइस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मुकेश कुमार, ऑप्शन बी विवेक जोशी, ऑप्शन सी विपुल गोयल, ऑप्शन डी शिव सिंह रावत। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, शिव सिंह रावत। ग्रीन वॉइस पुरस्कार 2024 शिव सिंह रावत को दिया गया है। जो शिव सिंह रावत हैं वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देसी गाय भैंस नस्लों का पालन करने के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए श्रीमती वसुंधरा, ऑप्शन बी श्रीमती रेणु, ऑप्शन सी श्रीमती अंजलि, ऑप्शन डी श्रीमती कमला। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, श्रीमती रेणु। देसी गाय भैंस नस्लों का पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड श्रीमती रेणु को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा में 23 सितंबर 2024 को किसकी याद में शहीदी दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए राव तुलाराम, ऑप्शन बी सर छोटूराम, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी भगत सिंह। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, राव तुलाराम। हरियाणा में 23 सितंबर 2024 को राव तुलाराम की याद में शहीदी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा में डैशवां विधानसभा चुनाव वर्ष 2024 में हुआ? ऑप्शन ए 14वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 16वां, ऑप्शन डी 17वां। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 15वां। हरियाणा में 15वां विधानसभा चुनाव वर्ष 2024 में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? ऑप्शन ए 67.90%, ऑप्शन बी 68.80%, ऑप्शन सी 69.50%, ऑप्शन डी 70.10%। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 67.90%। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 67.90% मतदान हुआ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी गुरुग्राम,
ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी सिरसा। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है सिरसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सिरसा जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको क्वेश्चनों का लेवल पता ही चल रहा है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए लिए हैं। बहुत ही मेहनत की है इन क्वेश्चनों को ढूंढने में और बनाने में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो और सब्जेक्ट की लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस जिले में न्यूनतम मतदान हुआ? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी सिरसा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है फरीदाबाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में फरीदाबाद जिले में न्यूनतम मतदान हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ? ये क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है, ये विधानसभा क्षेत्र का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी बड़खल, ऑप्शन सी एलनाबाद, ऑप्शन डी मरूथल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है एलनाबाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है एलनाबाद सिरसा जिले में आता है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदान हुआ? ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी बड़खल, ऑप्शन सी एलनाबाद, ऑप्शन डी मरूथल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है बड़खल। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बड़खल विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदान हुआ। ये विधानसभा क्षेत्र है, गलती मत कर देना क्वेश्चन को पढ़ने में। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, सर्स आजीविका मेला 2024 शुरू हुआ है, जिसमें ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। यह कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है गुरुग्राम। सर्स आजीविका मेला 2024 गुरुग्राम में शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। ऑप्शन ए गुरुग्राम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 3%। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किस योजना को शुरू किया? ऑप्शन ए पराली प्रबंधन योजना, ऑप्शन बी राज्य विशिष्ट योजना, ऑप्शन सी राज्य प्रबंधन योजना, ऑप्शन डी पराली विशिष्ट योजना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है राज्य विशिष्ट योजना। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य विशिष्ट योजना को शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक संस्कृति और प्राचीन भारतीय शिक्षा को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किस स्कूल को बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य कुलम स्कूल, ऑप्शन बी विकास कुलम स्कूल, ऑप्शन सी वशिष्ठ कुलम स्कूल, ऑप्शन डी आचार्य कुलम स्कूल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है आचार्य कुलम स्कूल। वैदिक संस्कृति और प्राचीन भारतीय शिक्षा को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आचार्य कुलम स्कूल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस समूह ने हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 के विकास की पहल की है? पीपल फॉर शिवालिक समूह, ऑप्शन बी पीपल फॉर मानेसर समूह, ऑप्शन सी पीपल फॉर अरावली समूह, ऑप्शन डी पीपल फॉर मोरनी समूह। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है पीपल फॉर अरावली समूह। पीपल फॉर अरावली समूह। पीपल फॉर अरावली समूह ने हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 के विकास की पहल की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
गंभीर रूप से संकटग्रस्त एलोगेंटस कछुआ कहाँ देखा गया? ऑप्शन ए शिवालिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी अरावली क्षेत्र में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अरावली क्षेत्र में। गंभीर रूप से संकटग्रस्त एलोगेंटस कछुआ अरावली क्षेत्र में देखा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो की डायमंड लीग प्रतियोगिता में कौन से स्थान पर रहे? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो की डायमंड लीग प्रतियोगिता में कौन से स्थान पर रहे? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दूसरे। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो की डायमंड लीग प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत जींद पानीपत राजमार्ग पर 170 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है? ऑप्शन ए केंद्रीय सड़क निधि योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सड़क योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री सड़क योजना, ऑप्शन डी अटल सड़क योजना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, केंद्रीय सड़क निधि योजना। हरियाणा सरकार केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत जींद पानीपत राजमार्ग पर 170 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दल ने किस शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किया? ऑप्शन ए 36 बिरादरी, ऑप्शन बी 51 बिरादरी, ऑप्शन सी 100 बिरादरी, ऑप्शन डी 101 बिरादरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 36 बिरादरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दल ने 36 बिरादरी शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किया था। जो 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें राजनीतिक दलों ने 36 बिरादरी शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हरियाणा। किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चल ही गया है कि कितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपकी सीईटी की तैयारी और अधिक मजबूत होगी। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था? ऑप्शन ए बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी मनु भाकर, ऑप्शन डी विनेश फोगाट। इसका राइट आंसर जो होगा वो विनेश फोगाट होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उनका 100 ग्राम वेट अधिक हो गया था। ये रेसलर की खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है और हरियाणा से ये संबंध रखती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित किस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाग लिया? ऑप्शन ए युवा सशक्तिकरण दिवस, ऑप्शन बी युवा रोजगार दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस योजना के तहत हरियाणा सरकार 10,000 इंजीनियरिंग डिप्लोमा व डिग्री धारकों को 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी? ऑप्शन ए ठेकेदार सक्षम युवा योजना, ऑप्शन बी सक्षम युवा योजना, ऑप्शन सी आईटी सक्षम योजना, ऑप्शन डी डिप्लोमा शिक्षा योजना। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठेकेदार सक्षम युवा योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को आईटी प्रशिक्षण देगी? ऑप्शन
ऑप्शन ए आईटी रोजगार योजना, ऑप्शन बी स्नातक रोजगार योजना, ऑप्शन सी आईटी सक्षम योजना, ऑप्शन डी स्नातक सक्षम योजना। जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, आईटी सक्षम युवा आएगा इसके आगे, आईटी सक्षम युवा योजना। आईटी सक्षम युवा योजना, आईटी सक्षम युवा योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को आईटी प्रशिक्षण देगी। आईटी सक्षम युवा योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस योजना के तहत हरियाणा सरकार 5000 युवतियों को ड्रोन संचालन और प्रबंधन का प्रशिक्षण देगी? ऑप्शन ए ड्रोन दीदी योजना, ऑप्शन बी ड्रोन प्रशिक्षण योजना, ऑप्शन सी ड्रोन संचालन योजना, ऑप्शन डी ड्रोन प्रबंधन योजना। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ड्रोन दीदी योजना। ड्रोन दीदी योजना के तहत हरियाणा सरकार 5000 युवतियों को ड्रोन संचालन और प्रबंधन का प्रशिक्षण देगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा के किसे संरक्षित वन का दर्जा मिला? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अरावली। वर्ष 2024 में हरियाणा के अरावली को संरक्षित वन का दर्जा मिला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने किसके प्रति अत्यधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए? एनपॉक्स डीएनए वायरस, डीपॉक्स डीएनए वायरस, एनपॉक्स डीएनए वायरस, ऑप्शन डी एमपॉक्स डीएनए वायरस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, एमपॉक्स डीएनए वायरस। वर्ष 2024 में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एमपॉक्स डीएनए वायरस के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चनों का लेवल देखकर पता ही लग गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो से लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी सीईटी की तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वर्ष 2024 में किसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी शील नागू, ऑप्शन सी संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी विवेक मिश्रा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, शील नागू। वर्ष 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है शील नागू को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में शंभू बॉर्डर चर्चा का विषय रहा। शंभू बॉर्डर हरियाणा के किस जिले के पास है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अंबाला। आपको पता है कि वर्ष 2024 में शंभू बॉर्डर बहुत चर्चा का विषय रहा था। शंभू बॉर्डर हरियाणा के अंबाला जिले के पास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख की वार्षिक आय से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 8 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 11 लाख, ऑप्शन डी 12 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 8 लाख। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख की वार्षिक आय से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने ओबीसी बी श्रेणी के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में कितने प्रतिशत कोटा रखने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 8%। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 5%। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने ओबीसी बी श्रेणी के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में 5% कोटा रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा में कौन सी योजना 20 वर्षों से अधिक समय से किराए व पट्टे पर चल रही नगर पालिकाओं की वाणिज्य भूमि का स्वामित्व देने के लिए शुरू की गई? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री शहरी निकाय योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, ऑप्शन डी
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में मोरनी हिल स्टेशन पर 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने के कारण जंगल में भीषण आग लग गई थी। मोरनी हिल स्टेशन हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी पंचकुला। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पंचकुला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किसके द्वारा जारी 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी आरबीआई। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, विश्व बैंक। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी पंचकुला। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रोहतक। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष ने रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न। हरियाणा सरकार ने किसानों कृषि श्रमिकों के लिए किस योजना के तहत आयु प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री किसान जीवन बीमा योजना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ये इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने किसानों कृषि श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन में सुधार लाने के लिए किस योजना को वर्ष 2024 में शुरू किया गया? वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी अटल वृद्ध सेवा योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री वृद्ध सेवा योजना, ऑप्शन डी समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना। हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना को वर्ष 2024 में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि डैश हरियाणा का 23वां जिला होगा। ऑप्शन ए मरुथल, ऑप्शन बी गोहाना, ऑप्शन सी हांसी, ऑप्शन डी असंध। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, गोहाना। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की थी कि गोहाना हरियाणा का 23वां जिला होगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चल ही गया है कि कितने इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी तैयारी जो हरियाणा सीईटी की होगी वो बहुत मजबूत होगी, क्योंकि मैं आगे भी अलग अलग टॉपिक के वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी सीईटी की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को शुरू किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 28,000 रुपये, ऑप्शन बी 30,000 रुपये, ऑप्शन सी 38,000 रुपये,
ऑप्शन डी 40,000 रुपये। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है 40,000 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 40,000 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को सालाना कितने किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है? ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2000 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है 1000 किलोमीटर। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को सालाना 1000 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डैश नामक एक परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है। ऑप्शन ए चक्रव्यूह किशोर बचाओ योजना, ऑप्शन बी चक्रव्यूह एस्केप चाइल्ड योजना, ऑप्शन सी चक्रव्यूह द एस्केप रूम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है चक्रव्यूह द एस्केप रूम। हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चक्रव्यूह द एस्केप रूम नामक एक परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, लाइफस्टाइल ब्रांड ने किस जिले में लगेज एंड ट्रैवल गियर के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी? लाइफस्टाइल ब्रांड किस जिले में लगेज एंड ट्रैवल गियर के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी फरीदाबाद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है फरीदाबाद। लाइफस्टाइल ब्रांड फरीदाबाद जिले में लगेज एंड ट्रैवल गियर के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्राचीन वाचर नाग शिव मंदिर का दौरा किया। यह प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है श्रीनगर। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्राचीन वाचर नाग शिव मंदिर का दौरा किया। यह प्राचीन मंदिर श्रीनगर में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निर्मोही अखाड़ा ने हरियाणा के किस जिले में रामलला मंदिर का निर्माण किया है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है सोनीपत। निर्मोही अखाड़ा ने हरियाणा के सोनीपत जिले में रामलला मंदिर का निर्माण किया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी फसल खरीद के लिए किसानों को कितने घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश हरियाणा सरकार ने दिया है? ऑप्शन ए 72 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 48 घंटे, ऑप्शन डी 12 घंटे। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है 72 घंटे। रबी फसल खरीद के लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश हरियाणा सरकार ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ऑप्शन ए वोटर अवेयरनेस, ऑप्शन बी वोटर इन टाइम्स, ऑप्शन सी वोटर इन क्यू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है वोटर इन क्यू। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था जिसका नाम वोटर इन क्यू था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मानेसर के पास किस गांव से खुदाई के दौरान 400 वर्ष पुरानी 3 धातु की मूर्तियां निकली हैं? ऑप्शन ए भागनकी, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी दीनापुर, ऑप्शन डी अमीन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है भागनकी। मानेसर के पास गांव पड़ता है भागनकी। यहाँ से खुदाई के दौरान 400 वर्ष पुरानी 3 धातु की मूर्तियां निकली हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हरियाणा के किस लोकसभा
क्षेत्र में हरियाणा के किस लोकसभा क्षेत्र में राज्य के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मुकाबले सबसे अधिक मतदाता हैं? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी रेवाड़ी। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में राज्य के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मुकाबले सबसे अधिक मतदाता हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेशनल स्कूल बॉयज़ बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2024 में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है गुरुग्राम। गुरुग्राम इसका राइट आंसर है। नेशनल स्कूल बॉयज़ बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2024 में गुरुग्राम में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विवेक मिश्रा, ऑप्शन बी अमिताभ ढिल्लो, ऑप्शन सी सत्यजीत कपूर, ऑप्शन डी शत्रुजीत। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है अमिताभ ढिल्लो। हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में अमिताभ ढिल्लो को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस की जो सब्जेक्ट के वीडियोस हैं अलग अलग सब्जेक्ट के उनकी भी वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अधिक मजबूत हो जाएगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने डैश पोर्टल लॉन्च किया जिस पर किसान अपनी फसल के नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। ऑप्शन ए ई किसान पोर्टल, ऑप्शन बी ई समाधान पोर्टल, ऑप्शन सी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, ऑप्शन डी ई किसान समाधान पोर्टल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया जिस पर किसान अपनी फसल के नुकसान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी बनी है? यह कृषि में अपने योगदान के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करेंगी। ऑप्शन ए रिया और हिमांशी, ऑप्शन बी शर्मिला और हिमांशी, ऑप्शन सी शर्मिला और रिया, ऑप्शन डी दीपिका और रिया। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है शर्मिला और हिमांशी। शर्मिला और हिमांशी हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी बनी है। यह कृषि में अपने योगदान के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करेंगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में 24 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए विश्व खेल दिवस, ऑप्शन बी विश्व क्रिकेट दिवस, ऑप्शन सी विश्व हॉकी दिवस, ऑप्शन डी विश्व कबड्डी दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है विश्व कबड्डी दिवस। पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में कौन सा जिला बाल जन्म लिंगानुपात में पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी पलवल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है पलवल। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में पलवल जिला बाल जन्म लिंगानुपात में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम पर कितने प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 20%। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है 75%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका आखिरी प्रश्न है, ये 100वां प्रश्न है। किस जिले की दृष्टिबाधित बालिका गरिमा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी भिवानी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले की दृष्टि बाधित बालिका गरिमा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वर्ष 2024 के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, हरियाणा करंट अफेयर के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वर्ष 2024 के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हम आगे भी और भी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी सीईटी की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं आप, वो और अधिक मजबूत होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता और हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।